हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर, मैं हूं मोशिर। सो गाइस, ट्रम्प एंग्री ऑन पाकिस्तान डबल गेम एज विश वी हैड लिस्ट अन टू इंडिया अर्लियर। मतलब उसने बोला है कि भाई हम इंडिया से पंगा न लेते क्योंकि पाकिस्तान हमारे साथ डबल गेम कर रहा है। ट्रम्प ने ऐसे बोला कि हमने इस पाकिस्तान के लिए क्यों इंडिया से पंगा लिया, मतलब हमने हमें उसको पंगा लिया एक तरह से। मतलब वो को ये बोला जा रहा है। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या लगी है सारा कुछ जानते हैं। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। और आखिर वही हुआ है जिसका डर था। पाकिस्तान 2 नंबर गेम कर रहा है ईरान अमेरिका सफारतकारी में, और जो नूर खान एयरबेस है पाकिस्तान का वो इस्तेमाल किया जा रहा है ईरानियन जो जहाज़ हैं उनको शेल्टर देने के लिए, अमेरिकन स्ट्राइक से बचाने के लिए। प्रोग्राम का आगाज इंतहाई अफसोसनाक खबर और बोझल दिल के साथ करना पड़ रहा है। लिंडसे ग्रेहम, who says that US must revisit the role of Pakistan as a mediator. Now this comes after a US report has emerged claiming Pakistan allowed Iran to park its critical aircraft at Noor Khan base. आज की ब्रेकिंग न्यूज ने इस्लामाबाद में GHQ रावलपिंडी के अंदर जो है वो थरथली मचा दी है। I think India is going to loom very large in this century, and we are very aware of India's importance. और वो कह रहे हैं कि जनाब खुफिया तौर के ऊपर सीक्रेटली ईरानियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के एयर बेसिस के ऊपर शेल्टर दे रहा था। उससे मेरा सर शर्म से झुक गया। लिटरली मुझे लग रहा है कि मुझे पाकिस्तानी होने के नाते अमेरिकी सदर ट्रंप ने अमेरिकी तजवीज़ पर ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया है। कहा ईरान के नाम नेहाद नुमाइंदों का जवाब मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। लेकिन सर यहाँ पर तो इस वक्त ईरान का साथ देने के ऊपर भी कहा जा रहा है कि यूएई जो है वो पाकिस्तान से खुश नहीं है, इसलिए भी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, या कोई और वजह है? वैसे पहले तो सिर्फ भिखारी निकाले जाते थे, लेकिन अब तो हर तरह के लोगों को निकाला जा रहा है। मशहूर कहावत है कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर बनाएगी, और धोबी का कत्ता ना घर का ना घाट का। आसिम मुनीर के बारे में मैं आपको मुसलसल यही बताता चला आ रहा हूँ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी मीडिया ने यह खुलासा किया है कि पाकिस्तान अमेरिका की पीठ में खंजर घोंप रहा है। दरअसल अमेरिका ईरान युद्ध में पाकिस्तान ने चोर दरवाजे से ईरान की मदद की है। पाकिस्तान ने गुपचुप तरीके से ईरान के सैन्य विमानों को अपने एक एयरबेस पर रुकने की अनुमति दी थी। CBS न्यूज ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से इसका दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया था। उसके तुरंत बाद ही ईरान ने अपने कई विमान पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर भेज दिए थे। बहुत अच्छा काम किया। ईरान ने जिन विमानों को नूर खान एयरबेस में तैनात किया था उनमें ईरानी वायुसेना का एक RC-130 टोही विमान भी शामिल था। कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने बचे हुए सैन्य विमानों को संभावित अमेरिकी हमले से बचाने के लिए पाकिस्तान में छिपाया था। इस रिपोर्ट पर अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, अगर ये रिपोर्ट सही है तो मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका का नए सिरे से मूल्यांकन करना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को लेकर पाकिस्तानी अधिकारियों के पुराने बयानों को देखते हुए उन्हें इस खबर पर कोई हैरानी नहीं होगी। मशहूर कहावत है कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर बनाएगी, और धोबी का कत्ता ना घर का ना घाट का। आसिम मुनीर के बारे में मैं आपको मुसलसल यही बताता चला आ रहा हूँ। और ब्रेकिंग न्यूज के साथ आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। आज 12 मई 2026 है, और आज की ब्रेकिंग न्यूज ने इस्लामाबाद में GHQ रावलपिंडी के अंदर जो है वो थरथली मचा दी है, और वॉशिंगटन और बीजिंग के अंदर भी एक पैनिक क्रिएट हुआ है। CBS न्यूज ने एक बहुत ही धमाका खेज किस्म की रिपोर्ट जो है वो दी है, और उसके अंदर क्लेम ये किया है कि जो क्लेम के जी पब्लिकली आपको खुलेआम अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान जो है वो मेडिएटर बना हुआ था, सालस बना हुआ था, और वो लेकिन असल में सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। तो आपको पहले दिन से बता रहे हैं, लेकिन अभी अमेरिकी भी बोलना शुरू कर गए हैं। और वो कह रहे हैं कि जनाब खुफिया तौर के ऊपर सीक्रेटली ईरानियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के एयर बेसिस के ऊपर शेल्टर दे रहा था। अगर आपको याद हो तो मैं आपको मुसलसल ये बताता चला आ रहा हूँ अजीज़ान मन कि ये जाहिर बात है कि ईरान के अंदर नाकामी कभी भी सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन कबूल नहीं करेगी,
और वो आखिरकार मुनीर मिस्त्री के सर के ऊपर ही उसको थोपेंगे, क्योंकि वो जो भी बात कर रहे हैं कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के कहने के ऊपर हम कर रहे हैं, मुसलसल यही बात वो आपको बता रहे हैं। लेकिन आज की जो CBS न्यूज़ की ये स्टोरी है, उसने पूरे का पूरा जो है वो अब खुलेआम इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया है कि पाकिस्तान की फौज डबल गेम कर रही है, पाकिस्तान के जर्नल डबल गेम कर रहे हैं। एक तरफ हमें कह रहे हैं सालस है और दूसरी तरफ ईरान के जो फौजी उनके तैयारे हैं उनको पाकिस्तान के एयर बेसिस के ऊपर, वो भी नूर खान एयर बेस रावलपिंडी चकलाला के अंदर, उनको सेफ हेवन प्रोवाइड की हुई है, शेल्टर प्रोवाइड किया हुआ है, पनाह दी हुई है। जी हाँ, ये कोई सोशल मीडिया रूमर नहीं है, कोई आम रिपोर्ट नहीं है, ये CBS न्यूज़ की इन्वेस्टिगेशन है जो कि शाया हुई है, आपको इस वक्त नज़र आ रही है यहाँ पे। और अगर ये स्टोरी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मोमेंटम पकड़ गई, क्योंकि अमेरिका के अंदर इस वक्त प्राइम टाइम पे स्टोरी को रिलीज़ किया गया, तो कुछ किसी ने कुछ सोच के ही रिलीज़ किया, और CBS न्यूज़ सबसे बड़े जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके अंदर शामिल है, और जाहिर बात है कि बड़ी इजाज़त के साथ जो है वो रिलीज़ किया गया। और अब ये अगर रवानी पकड़ जाती है कहानी, तो पाकिस्तान की जो फौजी इस्टेब्लिश इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। पहले मीडिएटर बोल रहा था आप डबल गेम करने वाला बोल रहे हैं कि इंडिया से अच्छा था, तो मतलब देखा जाए तो आप ट्रम्प को याद आ रही है कि ऐसा कोई नहीं सका जिसको पाकिस्तान ने नहीं डसा, तो भाई पाकिस्तान को अब वो समझ रहा है कि हमने उसको डास लिया भाई। हाँ यार सिंपल सी बात, मैं एक बात बताऊं, इंडियंस काफी खुद भी बोलते हैं कि नूर खान बेस को अमेरिकन चला रहे हैं। अमेरिकन चला रहे हैं, अमेरिकन अगर चला रहे हैं तो फिर इधर जहाज ईरान के इधर के क्या कर रहे हैं। दूसरी बात यार, इतने F-35 जैसे उसके जहाज थे जो उधर ये जो बैठा हुआ ये टट्टू जो है ये झूठा है सबसे बड़ा। टट्टू को भी छोड़ो, मैं वो बात ही नहीं करता। इतने जो है ना हाई टेक उसके जहाज थे जो वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सका, पाकिस्तान में इधर ग्राउंड करके, क्योंकि ये बहुत इसके अंदर हीरे जवाहरात जोड़े थे, उसके अंदर एटम बम पड़ा हुआ है, सब कुछ क्यों ग्राउंड करेगा उसके? अच्छा युद्ध में नहीं यूज करेगा तो छुपा के अंदर लेने जहाज उसने अपने अंदर रहने, ईरान ने जहाज जब युद्ध में नहीं यूज करना तो क्या उसको डेकोरेशन पीस उसमें रखे हैं। नूर खान बेर पेस पे इतने ये 1 महीने के अंदर अंदर अमेरिकन और ईरानी और दूसरे देशों के लोग उतरे, वो पागल हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है सारा कुछ। ईरान के जहाज अंदर छुपे हैं, कह रही है बिल्कुल ऑथेंटिक कह रही है यार। बकचोद के बच्चे कौन है CBC वाले? यार अमेरिकन होंगे ना, बस ठीक है। एक आधा कोई उठ गया है भाई TRP के चक्कर में, नवी कहानी। पाकिस्तान ने भी इसको नकारा कि ये तो नकारा झूठ है ना भाई, गलत कर भाई। ईरान के जहाज को हम छुपा के क्या करेंगे? और ईरान क्यों छुपा? उसके बाद कौन से कोई पुराने 1960 के कुछ जहाज थे वो भी तबाह कर दिए अमेरिका ने ज्यादातर। तो इधर ईरान अपने जहाज इतने सीक्रेट जहाज हैं, नूर खान एयर बेस पे छुपाएगा, 7 जनरेशन नूर खान एयर बेस पे छुपाएगा, और उसके बाद क्योंकि उधर तो बमबारी होनी ही नहीं है, क्योंकि एयरक्राफ्ट ही नहीं है उनके पास भाई। उधर युद्ध लगी है, उसको जरूरत बेड़ा गर्क कर दिया, इतने मिसाइल मारे, इतना सब कुछ किया, उनके पास वो सिर्फ मिसाइल मार रहा है, वो कहता है भाड़ में गए, जहाज किसी काम के नहीं है, मिसाइल बनाओ खाली। तो आपकी क्या राय है गाइस, बताना अपना बहुत ज्यादा।